एशिया कप बांग्लादेश में होगा, एशिया कप बांग्लादेश में होगा। हम पाकिस्तानी इतने खुश हैं, हम बता ही नहीं सकते। हम बांग्लादेश जाएंगे, वहां एंजॉय करेंगे। हमारा दूसरा होम बांग्लादेश ही तो है। एशिया कप बांग्लादेश में होगा, कोई नहीं रोक सकता, इंडिया भी नहीं रोक सकता। बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश नहीं जाना, अफगानिस्तान बुला ले। मजा आ जाएगा भाई, मां कसम मजा आ जाएगा भाई। तेरे देश में मुझे खतरा है और मेरे देश में आके मेरे साथ सीरीज खेले साले। 15 छपेड़े मारूंगा, 25 हो जाएगा दोनों के। बांग्लादेश आपको नहीं जाना, मत जाओ, कोई बात नहीं। बांग्लादेश नहीं आया ना आपके पास, नहीं। तो आपको क्यों जाओ आप? बट फिर बातें क्यों हो रही थी सर? क्या कहा, किसने की बात? किसने करी? हो रही थी ना कि आपको बांग्लादेश जाना था 2000। आप कंप्लीटली ऐसा ही आपको करते थे? पिछले साल किसने करी बात? आपको पिछले साल बांग्लादेश जाना था, अब नहीं गए ना? नहीं गए ना। आपने क्या किया? आपने पोस्टपोन किया। आपको तब भी पता था, हमें भी पता था, हमें सबको पता था कि इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन कि अगले साल आप इंडिया बांग्लादेश चले जाए। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश ने आपका वर्ल्ड कप मैं कह रहा हूं बांग्लादेश जिस मर्जी के कहने पर किया, चाहे पाकिस्तान के या पीसीबी के कहने पे किया, नहीं आया ना यार, ओपन आपने तो कोशिश करी ना कि इनका वर्ल्ड कप इंडिया को बदनाम किया ना उन्होंने। नुकसान तो आपका करने की बांग्लादेश कोशिश करी क्रिकेट ना। बोर्ड का जो बंदा था अमीनुल, पहुंच गया था ना वहां पे ड्रामा करने। अब ठीक है, अब वहां पे आप बांग्लादेश को ही कह रहे हो, क्रिकेटर्स भी परेशान थे, नया बोर्ड आ गया, दे ट्राइंग टू मेंड देयर रिलेशंस, बट सब कुछ रातों रात नहीं हो जाता ना। बिकॉज राइट नाउ इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहां पे खड़े हैं हमें नहीं पता। कुछ ऐसा हुआ नहीं अभी तक कि हम ये कहें कि यार ये दोनों दोस्त बन गए हैं। ओ भाईजान, वेक अप टू रियलिटी। चोरी चोरी छुप छुप के बांग्लादेशियों को पाकिस्तानियों को दिया गया डंडा, किसी को हुई ना खबर, होए जयशाह ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ओए होए होए ओए होए ओए 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 ओए। ओ भाईजान, हमारे ख्वाब तोड़ दिए हैं जयशाह ने एक दफा फिर। जयशाह ने एक दफा फिर, बीसीसीआई ने, इंडिया ने हमारे ख्वाबों के अंदर डंडा घुसेड़ दिया है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए भाईजान, अब हमारा क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तानी तो बड़े खुश थे कि भाई एशिया कप 2027 बांग्लादेश में होने जा रहा है, तो भाई हम भी वहां होंगे। ठीक हो गया, वो इंडिया को भी हम बाहर कर देंगे, लेकिन बिना इंडिया के छनकनो एशिया कप करवाओगे कैसे? ओए 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 ओए। वेक अप टू रियलिटी भाईजान, वेक अप टू रियलिटी। पंगा विद इंडिया इज नॉट चंगा बेबी, इट्स नॉट चंगा। जो खबर आ रही है इस वक्त वो मैं आपको बता देता हूं। बांग्लादेश ने भाई अपने पैर पे खुद रिक्शा चढ़ा दिया भाई। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि वो 10 ऐसे आईसीसी खरीद सकता है। अब इंडिया अगर एशिया कप में बांग्लादेश नहीं जाएगा तो आप सोचिए, इंडिया की जगह फॉर एग्जांपल कोई भी टीम खेल लेती है तो भाई एशिया क्रिकेट तो बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, एशिया कप का बायकॉट कर दिया है इंडिया ने, और यहां पर बांग्लादेश जो है वो रो रहा है और रो रो कर बोल रहा है कि भैया इंडिया जो है वो क्रिकेट को खराब कर रहा है। हर आए रोज इंडिया जो है वो क्रिकेट को बिगाड़ रहा है। इस बांग्लादेश यहां पर रो रो कर बोल रहा है, शोला कोठी पाड़े पाड़े बबन। लेकिन हम बोलते हैं कि ना 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 भैया, मारे ताड़े पाड़े बबन। इसका मकसद यह है कि इंडिया जो है वो क्रिकेट को खराब नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने पहल की थी और आपने कहा था वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, कि हम भैया इंडिया नहीं जाएंगे, हम इंडिया T20 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इंडिया में हमारी जान को खतरा है, हमारी साइकिल कोई लेके भाग जाएगा, साइकिल रिक्शे का टायर पंचर हो जाएगा। अब जब एशिया कप बांग्लादेश के अंदर हो रहा है
तो भैया अब जो है इंडिया ने मना कर दिया है, मना क्या, बायकॉट कर दिया है, और साथ में यह भी कहा है कि भैया आप किसी को भी खिला लो, हमें तो वैसे भी जरूरत नहीं है। पिछला एशिया कप भी जीते थे, कप तो भाई वो दूसरा चोर लेके भाग गया मोहसिन नकवी। वैसे भी एशिया कप में जीतने का यही फायदा होता है कि इंडिया को जीत ही मिलती है। अब अगर ये बांग्लादेश में होता है तो भाई हमें ये कप भी नहीं चाहिए और ये एशिया कप में खेलने का भी नहीं है। अब एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इस पे क्या करती है, कौन सा नया सिस्टम बनाएगी इंडिया के लिए कि भाई कुछ भी हो जाए इंडिया को जरूर खेलना है। क्योंकि भाई एशिया कप आपको पता है कि एशिया की कुछ टीमें होती है। एशिया कप या एशियन क्रिकेट जो होता है वो आईसीसी की तरह बड़े इवेंट तो नहीं होते, लेकिन यही इंडिया की टीम है कि एशिया कप बना हुआ है, लोग चलो एशिया कप भी देख लेते हैं। अब अगर वहां इंडिया ही नहीं खेलेगा भैया तो भाई फिर तो एशिया कप खत्म हो गया, फिर तो एशिया कप में मजा ही नहीं है, एसीसी वाले लॉस में जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं है ये टूर्नामेंट करवाने का। अब ये इंडिया तो नहीं जाएगा एशिया कप जो है वो खेलने बांग्लादेश, और ना कभी इंडिया बाइलैटरल सीरीज उनके साथ खेलेगा। ये इंडिया का एटीट्यूड है, ये इंडिया का लेवल है। और हम पाकिस्तानी भिखारी पॉइंट कटोरा लैके हर जगह पहुंच जाने ते ए सलामा बना रहे हैं कि चलो इंडिया नहीं ते नीदरलैंड सही, नीदरलैंड नहीं ते नबीबिया सही, नबीबिया नहीं ते मेरा घंटा जिम्बाब्वे सही। और भाई कोई भी टीम पकड़ो, एशिया कप करवाओ, अद्धा बांग्लादेश होस्ट करे, अद्धा पाकिस्तान होस्ट करे, तो मेरा घंटा 100 करे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर ट्राफी अद्धी अद्धी कर लैन, या पाकिस्तान का दा लगे तो नकवी साहब ट्राफी भर के पाकिस्तान लैन। लेकिन भाई विदाउट इंडिया इज नॉट हैपनिंग बेबी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है वंदे हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने यहां तक वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो टॉपिक क्या था, क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है एशिया कप होने वाला है 2027 में, और दोस्तों इस 2027 की एशिया कप को होस्ट करने वाला है बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश जिस तरीके से दोस्तों वर्ल्ड कप में इंडिया में खेलने के लिए मना कर दिया था, अब दोस्तों भारत ने भी बांग्लादेश में जाके खेलने से मना कर दिया है। और इसीलिए दोस्तों आज पूरी पाकिस्तानी मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया दोस्तों रोने पर आ गया है। खास करके दोस्तों पाकिस्तानी जो ज्यादा उछल रहा था वो दोस्तों अब मुंह के बल गिर चुका है। क्योंकि दोस्तों अगर एशिया कप के अंदर इंडिया ही नहीं होगा तो एशिया कप का कोई वजूद ही नहीं बचेगा। हालांकि दोस्तों अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कि एशिया कप होगा या नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये तो कंफर्म है कि इंडिया बांग्लादेश में जाके कभी भी दोस्तों एशिया कप नहीं खेलेगा। और दोस्तों कोई भी बायलैटरल सीरीज भी अभी बांग्लादेश के साथ इंडिया नहीं खेलेगा। आगे जाके अगर रिश्ता सुधरता है तो हो सकता है इंडिया आगे जाके बांग्लादेश के साथ खेल भी ले। तो अभी जो न्यूज है वो है दोस्तों कि एशिया कप का बॉयकॉट कर रहा है इंडिया, और इंडिया अगर एशिया कप नहीं खेलेगा तो इस एशिया कप का कोई वजूद नहीं हो सकता है। हालांकि दोस्तों ये भी हो सकता है कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल ले, लेकिन दोस्तों इसका अभी कोई पक्का न्यूज नहीं आया है। तो ये किस्सा दोस्तों यहां तक कैसे पहुंचा, इसको जानने के लिए दोस्तों आपको पिछला साल वाला किस्सा पता होना चाहिए। दोस्तों बांग्लादेश ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ जब गलत कर रहा था, जब दोस्तों एक हिंदू भाई को दिन दहाड़े जला के मार दिया गया, तब दोस्तों इंडिया ने एक्शन लिया। तब दोस्तों हमारे यहाँ आईपीएल के ऑक्शन चल रहा था, और दोस्तों आईपीएल के अंदर मुस्तफिजुर रहमान जो कि दोस्तों बांग्लादेश के फास्ट बॉलर है, वो दोस्तों आईपीएल में खेल रहे थे केकेआर की तरफ से। हालांकि दोस्तों तब खेल नहीं रहे थे, तब उनको लिया गया था। और तब दोस्तों हमारे भारत से लोगों ने आवाज उठाया कि जब हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में जला जला के मारा जा रहा है तो हम बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अपने आईपीएल में क्यों खिलाएं। तब दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया था आईपीएल में, और इसी कारण से दोस्तों जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तब दोस्तों बांग्लादेश ने कहा कि हमें हमारा सरकार इजाजत नहीं दे रहा है भारत खेलने के लिए। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बायकॉट किया। हालांकि इससे इंडिया का कुछ नहीं उखड़ा, लेकिन बांग्लादेश को ही आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
और इसका पूरा साथ दिया था दोस्तों पाकिस्तान ने। लेकिन दोस्तों वो कहता है ना कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान भी पहले कह रहा था कि अगर बांग्लादेश नहीं होगा वर्ल्ड कप में तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान दुम हिलाते हिलाते पहुंच गया वर्ल्ड कप खेलने। तो इन जाहिल पाकिस्तानियों के बारे में क्या ही कहना है, इनका तो सबको पता ही है। ये पाकिस्तानी वो गंदे नाली के कुत्ते हैं जो कहीं भी दुम हिलाते पहुंच जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।